एक बार की बात है कि आज का आदमी टाइम मशीन में बैठकर पीछे चला गया और उसे वहां आदिमानव मिला। उसने आदिमानव से कहा, मेरे पास दौलत है, शोहरत है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो आदिमानव ने जवाब दिया, मेरे पास ताजी हवा थी, बिना केमिकल का भोजन था, चैन की सांस थी और लंबी जिंदगी थी, तुम्हारे पास क्या है? दोस्तों, लोग सुख और सुकून की तलाश में पूरी उम्र गुजार देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वो नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश मिश्रा और आप सुन रहे हैं द सर्वेश मिश्रा शो। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि आखिर ये सुख है क्या और मिलता कैसे है। एक राजा था, उसके पास तमाम ऐश्वर्य थे, नौकर थे, चाकर थे, बीबियां थीं, बंदियां थीं, खजाने थे, गहने थे, राग थे, रंग थे। मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं थी दुनिया में जो सुख के साधन हो वो उस राजा के पास ना हो। पर न जाने क्या था कि उसका रंग जर्द हुआ जाता था, मतलब वो दिन प्रतिदिन गिरता हुआ जा रहा था। दुनिया भर के हकीम आए पर कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर में किसी ने कहा कि क्यों न किसी सुखी आदमी की तलाश की जाए और वही राजा का दुख दूर करेगा। लोग सहमत हो गए। एक दिन राजा ने खेत में हल चलाते हुए किसान को देखा। वो जितना पसीना बहाता उतना ही हंसता गाता जाता। राजा उसे देर तक देखता रहा और वो सोचता रहा कि क्या मैं कभी ऐसी बेफिक्री की हंसी हंसाऊं आज तक, क्या जिंदगी में हंस पाऊंगा? राजा ने जब किसान से उसकी हंसी का राज पूछा तो उसने कहा, आनंद का फार्मूला तो बहुत आसान सा है राजन। ये मिट्टी और ये पसीना, इन्हें मिला दो तो बस खुशी तैयार। जीवन का आनंद लेते हुए जियो। तब खाओ जब भूख हो, तब बोलो जब कुछ कहने के हो, तब प्रेम करो जब भीतर उठे, तब प्रश्न करो जब जिज्ञासा हो। सच में किसान की ये कही गई बातें अगर आप जीवन में उतारते हैं तो यकीन मानिए कि सुख का मानक तो यही है। क्योंकि अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं और इसी लाइन पे चलते हैं तो आप कभी भी ना तो असमंजस में होंगे और ना ही इतने बेचैन होंगे कि आपको लगे कि सुख चैन कहीं है ही नहीं। क्योंकि अगर सुख के मापदंड को नापेंगे तो कभी वो मिलेगा ही नहीं। लोगों के लिए सुख के मापदंड तो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। किसी के लिए चूल्हे में जलती हुई आग और उस पे सिकती हुई 2 वक्त की रोटी सबसे सुख होता है। सबसे ज्यादा सुखी वक्त वही होता है जब वो दोनों टाइम खा के आराम से चैन की नींद ले लें। तो किसी के लिए बड़े से बड़ा खजाना, बड़े से बड़ा धन भी उनके सुख का कारण नहीं होता, बल्कि वो हमेशा अधूरेपन में रहते हैं और सुख के तलाश के लिए पूरी दुनिया में भटकते हैं। इसलिए आप किसान की बातों पे अमल करिए और जिंदगी में उसे उतार लीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। कुछ लोग तो सुख के लिए तमाम भ्रम पाल के बैठे होते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा मिल जाए तो सुख खरीद सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो उन तमाम लोगों को देखिए जो बहुत ज्यादा धनाढ्य होने के बाद अब समाज सेवा की तरफ निकल पड़े हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुख तो उधर ही बसता है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो साधन संपन्न हो जाएं तो जीवन सुखी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं जो साधन संपन्न होने के बाद भी सब कुछ छोड़ के एकांतवास की तरफ निकल गए। एक चीज कही जा सकती है, अगर आपको संतोष मिल गया है तो आप थोड़ा सा सुखी हो सकते हैं, क्योंकि फिर आपकी भागम भाग, ओवर थिंकिंग जैसी चीजें कम हो जाएंगी। और कुछ लोगों को यह भी लगता है कि जिस जीवन से संघर्ष और दुख को माइनस कर दिया जाए तो उसमें सुख प्लस किया जा सकता है, जबकि ऐसा भी नहीं है। संघर्ष तो जीवन भर चलता है। किसी न किसी चीज के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब वो सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी दुगनी हो जाए तो शायद उनकी खुशी में इजाफा हो जाएगा, लेकिन जब हर साल इंक्रीमेंट होता है उसके बाद भी वो दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं। तो यकीन मानिए कि खुशी को किसी मापदंड पे मापेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी, बल्कि वो आपके अंदर है। उसके लिए आपको संतुलित होना पड़ेगा और संतोष के साथ जीना सीखना होगा। टेनिसन कहते हैं कि स्वाभिमान, आत्मज्ञान और आत्मसंयम, ये तीनों ही जीवन की अलौकिक शक्ति की ओर ले जाते हैं। आपको भी इन तीनों की तलाश करनी चाहिए। एक बार फिर से कहूंगा कि किससे नहीं बनाओगे तो कहानी कौन सुनाएगा। ये वक्त है साहब, गुजरता है, गुजर जाएगा।